अर्चना श्रीवास्तव जी हैं, जिनके बारे में यदि मैं कहूँ तो मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और उनकी बातें जो होती है ना, जो वो भी बताती हैं, उनकी में जो गहराई होती है, उसको जब मैं फील करती हूँ और अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और होलिस्टिक वेलनेस स्कूल आप सभी को एक बेहतर प्लेटफॉर्म दे रहा है। हम सब आप सबको भी सुनना चाहेंगे, जो लोग अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम अर्चना श्रीवास्तव जी को बुलाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और उनकी एक जो उन्होंने बताया है टॉपिक, व्हाट इज हैप्पी हैप्पी, तो उस चीज को हम लोग सीखेंगे आज। ओके, वेलकम अर्चना भाभी। ओके, सो थैंक यू सो मच सपना जी। थैंक यू फॉर वार्म वेलकम। एक्चुअली आप मेरे फेवरेट हैं, आप मेरे दिल के बहुत करीब हैं, सो थैंक यू सो मच। ओके, सो सभी बेहतरीन लोगों को मेरी तरफ से जिंदगी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम अर्चना है, मैं वाराणसी से हूँ। और फ्रेंड्स, आज ये जो सेशन है ना, इसको हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे, राइट? आप सब रेडी हैं? थोड़ा हमारी बातचीत होगी ताकि हम सही तरीके से ना हैप्पीनेस को समझ पाए कि एक्चुअली जिसको हम हैप्पीनेस बोल रहे हैं वही हैप्पीनेस है या कुछ और है। तो इसको थोड़ा हम लोग इंटरेक्शन करेंगे। आपके पास चैट का ऑप्शन है, और या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं किसी भी बात में। और हम और आप सब मिल करके आज इस हैप्पीनेस को सही तरीके से समझेंगे। ओके, सो हैप्पीनेस यानी खुशी। खुशी एक ऐसी भावना है जिसमें हम सभी जीना चाहते हैं। यानी कि सरल शब्दों में अगर हम कहें तो हम सब खुश रहना चाहते हैं, राइट? अग्री? आप सब अग्री करते हैं? तो आज थोड़ा हैंड का एक्सरसाइज भी होगा, ठीक है? तो आप सब रेडी रहिएगा इसके लिए, क्योंकि आपका जब आंसर आएगा ना तभी हम आगे बढ़ेंगे। मेरे को क्लियर होता जाएगा कि हाँ, आप सच में मेरी बातों से आप सभी सहमत हो। ओके, तो खुशी एक ऐसी भावना है जिसे हर कोई जीना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है। ओके, और खुशी पाने की इतनी तीव्र पराकाष्ठा हम लोगों के अंदर होती है कि हम जिंदगी भर खुशी पाने के पीछे भागते रहते हैं। यानी कि हर व्यक्ति खुशी की तलाश में कहीं ना कहीं भटकता रहता है। अग्री? आप सब अग्री करते हैं? यस। तो उस हिसाब से हम खुशी को कुछ ऐसे बोल सकते हैं, खुशी की एक मोटी मोटा लाइन ऐसे बना सकते हैं कि खुशी एक ऐसी भावना है, या खुशी वही है जिससे हम कभी उबते नहीं है, जिससे हम कभी थकते नहीं है, जिससे हम कभी बोर नहीं होते हैं। यस, ये लाइन को पक्के तरीके से समझना है, क्योंकि यही एक बेस लाइन है जिसके आधार पे हम डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल हमारी लाइफ की खुशी क्या है। तो खुशी वही है जिससे हम कभी बोर नहीं होते हैं, क्योंकि हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं। हम कभी उबते नहीं, हम कभी थकते नहीं, हम कभी दुखी नहीं होते हैं। आप सब रेडी हैं? आप लोग अग्री करते हैं मेरी बात से? प्लीज शो योर हैंड। यस, ठीक है। यस, यानी कि हम खुशी से कभी उबते नहीं है, थकते नहीं है, बोर नहीं होते हैं, खुशी से कभी दुखी नहीं होते हैं, राइट? तो इस बेस लाइन को पकड़ के हम लोग खुशी को आज समझेंगे। एक बार क्या होता है, दोपहर में मैं अपने घर आई, कहीं गई हुई थी, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ। और इतनी गर्मी थी कि जस्ट हम ऊपर जैसे ही आए तो हालत ना बिल्कुल अच्छी हो रही थी। आप समझ रहे हैं? पॉजिटिव वे में आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। और मेरी बेटी घर में थी तो उसने नींबू पानी बनाया, शिकंजी बनाया। एक गिलास उसने अपने लिए रखा, पिया, और एक गिलास मेरे लिए। तो उसने जस्ट पिया तो ऐसे ग्लास उठाया, पिया और टेबल पर रख दिया। और जब उसने मेरे को शिकंजी दी, वो नींबू पानी दिया, तो मेरा पहला ही जो शिप हुआ ना, पहला घूंट हुआ, वो ऐसे हुआ, आह। दूसरे शिप में मैंने बोला, वाह यार, बिल्कुल ऐसे कुछ ऐसा साउंड था, और ये कोई बनावटी नहीं था, ये अंदर से आ रहा था।
और तीसरी शिप में, तीसरी घूंट में मैंने पूरी के गिलास एक बार में मैं पी गई। इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा खुशी किसे मिली? मेरी बेटी, एक, दो, मुझे। आपका आंसर चाहिए। सबसे ज्यादा खुशी किसे मिली? मेरी बेटी को तो वन आप उंगली एक दिखा सकते हैं, और मुझे मिली तो आप दो दिखा सकते हैं। दो। ज्यादातर लोग अग्री करें, दो। ठीक है, मुझे ज्यादा खुशी मिली। अच्छा, मुझे ज्यादा खुशी क्यों मिली? क्योंकि मुझे प्यास ज्यादा लगी थी, राइट, मुझे प्यास लगी थी इसलिए खुशी मिली। अच्छा, ये बताइए कि प्यास जो है वो सुख है या दुख है? प्यास हमेशा ही दुख होगा। प्यास तो कभी सुख हो ही नहीं सकता। प्यास क्या है? पीड़ा है, तकलीफ है। तभी तो हमें खुशी मिल रही है। प्यास हमेशा ही दुख है। तो अगर प्यास दुख है, तो इस खुशी को हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें पहले दुख जमा करना होता है, पहले प्यास जमा करनी होगी तभी खुशी मिलेगा। अग्री? खुशी हमें तभी मिलेगी जब हमें दुख जमा करना पड़ेगा, पीड़ा जमा करनी पड़ेगी। हम लोग बचपन से एक बात सुनते आए हैं, घर में ऐसे होता है या कहीं भी सुने हैं कि यार जब भूख लगी रहती है ना तो नमक रोटी भी अच्छा लगता है, और अगर भूख नहीं लगी है तो हमारे आगे 56 भोग भी रख दीजिए, कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब? भूख मतलब क्या? भूख सुख है या दुख है? भूख यानी प्यास, यानी दुख, पीड़ा। फिर वही बात आ गई कि अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें पीड़ा इकट्ठा करना होता है, दुख जमा करना होता है, तभी हम खुशी को पा सकते हैं। ठीक है, ये वो खुशी की बात कर रहे हैं जिसे हम सब खुशी कह देते हैं। एक्चुअली खुशी है कि नहीं ये आगे हम बताएंगे। अब तक जिसको हम खुशी मानते आए हैं, उस खुशी के आधार पे दुख जब तक हम जमा नहीं करेंगे तब तक हमें खुशी नहीं मिलेगी। हमें पता है कि आज बहुत सारे लोगों के ओल्ड बिलीफ टूटने वाले हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को फिर से रीचेक करके और एक नया थॉट बनाएंगे, बिलीफ बनाएंगे, और उसके लिए रेडी रहना है। और उसके लिए खुशी की ये परिभाषा हमेशा दिमाग में रखनी है कि खुशी एक ऐसी भावना है, ऐसी फीलिंग है जिससे ना हम कभी बोर हो सकते हैं, ना कभी दुखी हो सकते हैं, ना हम कभी उससे उब सकते हैं, ना हमारा जी भर सकता है। राइट? अच्छा, ये बताइए, एक व्यक्ति 10,000 महीने की सैलरी कमाता है, और उसको 50,000 की लॉटरी लग गई, और वही एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी 10 लाख की इनकम है, और उसकी भी 50,000 की लॉटरी लग गई, तो कौन ज्यादा खुशी होगा? किसको ज्यादा खुशी मिलेगी? एक जो 10,000 रुपए सैलरी जिसकी है और 50,000 रुपए इनकम कमाता है, दो जिसकी 10 लाख है। एक, यस, विशाल जी ने सबसे पहले आंसर किया। यस, एक। ऐसा क्यों? इसका मतलब कि जो 10,000 कमा रहा है उसकी तकलीफ, उसका दुख, उसकी पीड़ा उसकी ज्यादा है, इसीलिए उसे खुशी ज्यादा मिलेगी। तो फिर उस आधार पे हम ये फिर से एक डिफिनेशन बना सकते हैं कि जो खुशी, हमारी खुशियों का आधार है, वो कहीं ना कहीं दुख है। पहली लाइन हम लोगों ने सीखा, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि आगे वो सारी चीजें काम आने वाली हैं। कि खुशी एक ऐसी भावना है जिसे हम सब जीना चाहते हैं, यानी हम सब खुश होना चाहते हैं। खुश रहने की हमारी तीव्र पराकाष्ठा ऐसी है कि हम उसे जीवन भर पाने में लगे रहते हैं। दूसरी लाइन। तीसरी लाइन, खुशी वही है जिससे हम कभी उबते नहीं है, जिससे हम कभी बोर नहीं होते, किसे जिससे हमें कभी तकलीफ नहीं होती। और उसके बाद जो लाइन हमें मिली है खुशी का, कि खुशी हमें ज्यादा चाहिए तो हमें दुख भी ज्यादा चाहिए। हमारी दुख पहले हमें जमा करना होगा, उसके बाद ही हमें खुशी मिलेगी। राइट? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसको समझते हैं। मैं मुझे ना डोसा बहुत पसंद है। तो यहाँ मैं बनारस में रहती हूँ, और यहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। मतलब मैं डोसा को प्रमोट नहीं कर रही हूँ ना रेस्टोरेंट को प्रमोट कर रही हूँ, बस आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ कि मुझे रवा डोसा बहुत पसंद है वहाँ का। मतलब मुझे क्या, यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ भी है, मेरी पूरी फैमिली को पसंद है, पूरे खानदान को पसंद है वहाँ का रवा डोसा। तो जब कोविड आ गया तो पता ही है, सब कोई जा नहीं पा रहा था। कोविड के बाद जो है अ, काफी टाइम बाद हम हस्बैंड से बोले कि मेरे को ना वहाँ का डोसा खाने का मन हो रहा है।
तो अब धीरे धीरे कोविड मतलब जाने लगा था सब, थोड़ा थोड़ा रेस्टोरेंट वगैरह ओपन होना शुरू हो गया था। तो मैंने हस्बैंड को बोला ऐसे कि मेरा डोसा खाने का मन है। तो ये बोले कि ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा और सेफ हो जाए, थोड़ा चीजें और क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद चलेंगे। तो ऐसे करते करते ना, देखते करते बातचीत करते, ऐसे करते करते पूरा 1 साल निकल गया। और अब धीरे धीरे सब नॉर्मल था, सब आना जाना शुरू हो गया था, सारी चीजें प्रॉपर होने लगी थी। तो एक दिन हस्बैंड जब ऑफिस से आए शाम को, तो मैंने उनसे कहा कि यार मेरे को डोसा खाने का इतने टाइम से मन हो रहा है, और आप बस ना ऐसे घुमा रहे हैं मेरे को, ले नहीं चल रहे। तो इन्होंने बोला कि अच्छा चलो फटाफट रेडी हो जाओ और चलते हैं। तो हम चारों गए डोसा खाने। मेरी एक बेटी और मेरा एक बेटा है, और हम दोनों वहां पे हम लोग गए, और सबसे ज्यादा पता खुश मैं थी। और वहां हम लोगों ने डोसा खाया। जैसे ही डोसा प्लेट फिनिश हुआ, तब तक ना मैंने देखा कि वेटर भैया जो है वो एक डोसा और लेके चले आ रहे हैं। मैं सरप्राइज हो गई, भाई ये डोसा ये किसके लिए? अब तो हम चारों ने खा लिया है, फिर क्या? तो हस्बैंड बोलते हैं ये डोसा ना तुम्हारे लिए, तुम्हें डोसा बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारे लिए एक डोसा होगा। मैंने कहा अरे मतलब पसंद है तो क्या मतलब है? पसंद है ठीक है, मतलब ऐसे थोड़ी ना कि एक और चाहिए मेरे को, अब तो हम दोबारा खा ही नहीं सकते। तो ये बोले नहीं, ये डोसा तो तुम्हारे लिए ही है। अब सोच लीजिए मेरी क्या हालत हो रही होगी जब एकदम मन भर चुका हो, पेट भर चुका हो, फिर एक और डोसा। मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं खा सकती। अब इस पूरी घटना को अगर हम लोग ध्यान से देखें, आपसे सोच रहे होंगे उस डोसे का क्या हुआ, वो पार्सल हुआ भाई, घर आया। ठीक है। तो अब इस पूरी घटना को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो इस घटना में क्या हुआ कि जो डोसा ना मेरी खुशी का एक रीजन था, जिससे मुझे खुशी मिल रही थी, जिसकी वजह से मैं खुश हो रही थी, जिसको खाने की वजह से, वही डोसा ठीक 15 मिनट बाद मेरे दुख का कारण हो गया। मतलब मुझे गुस्सा आने लगा, तो लगा यार ये क्या बात है, मैं खा चुकी हूँ फिर क्यों डोसा आ रहा भाई? मतलब बस हद हो गई, ऐसे मत करिए। जो डोसा थोड़ी देर पहले मेरे को ऐसे खुशी दे रहा था, वही डोसा मेरे दुख का कारण हो गया। इसका क्या मतलब है कि जिसे हम खुशी समझ रहे हैं, उस खुशी को पाने के लिए पहले हमें दुख इकट्ठा करना है। यानी कि पहले दुख, पहले पीड़ा, फिर खुशी, यानी वो मिल गया। और जैसे ही वो ज्यादा मात्रा में मिला ना, वो वैसे ही फिर दुख देने लगा। और हम लोगों ने पहले ही डिफिनेशन तय कर चुकी है कि खुशी क्या है, जिससे हम कभी दुखी ना हो, जिससे हमें कभी तकलीफ ना हो, और वो परमानेंट है, वो सतत है। जब किसी की शादी तय होती है, तो एंगेजमेंट और शादी के बाद जो वो पीरियड होता है ना, वो ऐसे ही होता है कि भाई लड़का लड़की एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते, वो बिना बात किए नहीं रह पाते। वो जब थोड़ी देर भी बात नहीं होती ना, तो ऐसे ऐसे होता है कि भाई सारी खुशी ही छिन गई है। ठीक है, आप सब मानते हैं ऐसा? जो लोग शादीशुदा होंगे वो जरूर मानते होंगे, यस। लेकिन जैसे ही कुछ साल शादी के बीत जाते हैं ना, जैसे ही थोड़ा टाइम और निकल जाता है, फिर पता फिर क्या डायलॉग होता है, फिर कैसे बोलते हैं, भाई थोड़ा स्पेस दे दो यार, थोड़ा चैन से रहने दो। मतलब कई बार तो ऐसे हाथ जोड़ के भाई अब चुप हो जाओ, अब बस करो, है ना? ऐसे स्टेटमेंट आना शुरू हो जाते हैं। मुझे याद है मैं कहीं गई हुई थी, तो उनकी वाइफ चाय बनाने गई, उसके पहले उनकी वाइफ कुछ कुछ बोल रही थी, बहुत सारी बातें, तो हम सब लोग बहुत शांति से सुन रहे थे। वो चाय बनाने गई तो उनके हस्बैंड पीछे से क्या बोलते हैं, अरे यार कम से कम शांति तो मिली। कभी कभी तो लगता है ये कि कुछ देर के लिए गायब हो जाए, यहाँ से अदृश्य हो जाए करे। अपनी वाइफ के लिए ऐसे बोल रहे थे। तो मतलब हमारा जो स्टेटमेंट ऐसे होता है ना कि जब जो खुशी, जो टाइम ऐसे होता है कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, बिना बात किए नहीं रह पाते, और वही कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद ऐसे हो जाता है मेरी लाइफ में, भाई यार बस अब मतलब झेला नहीं जा रहा भाई, अब बस बहुत ही हो गया। वो खुशी कहाँ चली गई? और हम सब शायद इसी को खुशी बोल देते हैं, या इसी को खुशी ही मान लेते हैं। ठीक है। मतलब खुशी, बचपन से ना हम सब अपनी खुशी खिलौनों में ढूंढते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो ऐसे हमारी जो खुशी होती है वो कॉपी किताबों में हो जाती है, हम वहाँ खुशियाँ ढूंढते हैं। फिर थोड़े से और बड़े होते हैं तो हमारी खुशी यार दोस्तों में हो जाती है, फ्रेंड्स में होती है। फिर हमें मोबाइल, पिक्चर्स, ये ज्यादा पसंद होते हैं, हमें हमारी हम खुशी वहाँ ढूंढना शुरू कर देते हैं।
फिर थोड़े बड़े होते हैं तो हमारी खुशी अफेयर्स, लव, इन सारी चीजों में फंस जाता है, या इन्हें खुशी कह देते हैं हम। फिर थोड़े और बड़े होते हैं और अगर हमारी शादी हो गई तो हमारी खुशी हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, फैमिली हो जाती है। फिर हमें अपने करियर, बिजनेस, जॉब, बेस्ट इन बेस्ट बिजनेस, जॉब में बेस्ट, सोसाइटी में बेस्ट करने में, इसमें हम अपनी खुशी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़े अगर हम और बड़े होते हैं तो हम अपनी खुशी ना अपने बच्चों की शादियों में देखना शुरू करते हैं। जब उनकी शादी की एज होती है, उनके वहाँ खुशी ढूंढना शुरू कर देते हैं, वहाँ के इवेंट्स को लेके, वहाँ के उनके स्पाउस को लेके, ये सारी चीजों में। फिर थोड़ा और जब बड़े होते हैं, और बड़े होते हैं और जब बच्चों की शादियां होती है, तो फिर हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, वो हम अपनी पूरी फैमिली यानी बच्चों से, उनके हस्बैंड, उनकी वाइफ, इन लॉज, इनमें खुशी उनसे एक्सपेक्ट करना शुरू करते हैं, उनके अंदर वो खुशी ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि वहां से हमें खुशी मिले, पर तब तक पता है क्या होता है, तब तक वो जो हमारे बच्चे होते हैं ना, उनकी यात्रा शुरू हो जाती है खुशी पाने की, और वो अपनी खुशियों की तलाश में काम पे लग जाते हैं। फ्रेंड्स, ये बताइए, इस पूरी लाइफ साइकिल में, ये जो लाइफ साइकिल है ना, ये हम सबकी है। अगर आप सब अग्री कर रहे होंगे तो आप सबके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, या आगे भी यही होने वाला है। हम सबके इस पूरे लाइफ साइकिल में ऐसा ऐसी कौन सी खुशी है बचपन से लेके अब तक की, जिसमें हम थके ना हो, जिसमें हम बोर ना हुए हो, जिसमें हम ऐसे उबे ना हो, जिसमें हमें तकलीफ ना मिली हो, ऐसी कौन सी खुशी है? ऐसी कोई खुशी है? अगर हम ध्यान से नोटिस करें, पूरी सोसाइटी में यही प्रोसेस चल रहा है, और सब ये खुशी 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 को पाने के लिए सब इधर उधर भटक रहे हैं, सब सब सेम काम कर रहे हैं, सब सब कुछ सेम एक्शन सबका हो रहा है, और सब भटक रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है इस सोसाइटी में, हमारी फैमिली में, हमारे बड़े या हमारे आसपास, कोई भी ऐसा जो ये कह दे कि हाँ मैंने खुशी पा ली। क्योंकि शायद हम गलत जगह ही ढूंढ रहे हैं। शायद हमने खुशी की गलत परिभाषा ही बना ली है। शायद हम खुशी को कुछ और ही समझ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई अगर ऐसा कुछ है ही नहीं है, जैसे कई बार होता है हम कपड़ों में खुशी ढूंढते हैं, स्थानों पे ढूंढते हैं, व्यक्तियों में ढूंढते हैं, किसी पिक्चर्स में ढूंढते हैं, कहीं भी ढूंढते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर ये सच में ये खुशी नहीं है तो फिर क्या सब छोड़ दें? सब नहीं छोड़ना है माय डियर, सब दुख को छोड़ना है। क्रोध को छोड़ के क्षमा अपनाना है, लोभ को छोड़ के त्याग अपनाना है, घृणा को छोड़ के प्रेम अपनाना है, दुश्मनी को छोड़ के दोस्ती लेनी है, डर को छोड़ के निर्भीकता लानी है। पता है ये कैसे है? ये बिल्कुल वैसे ही है कि मान लीजिए कोई चेन स्मोकर है, ठीक है, सिगरेट पीता है। जब वो सिगरेट पीता है ना, तो उसे लगता है कि दुनिया का सारा सुख यानी सारी खुशी उस सिगरेट पीने में है, सब कुछ। और जैसे ही वो सिगरेट छोड़ता है, जैसे ही वो दूसरी साइड जाता है, अगर उसने कभी जिंदगी में ऐसे डिसीजन बना लिया और उसने कंप्लीट छोड़ दिया, तो जो उसे खुशी मिलेगी, जो उसे सुख मिलेगा, उसे रियल हैप्पीनेस पता चलेगी। और हम सबके लाइफ में भी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। हम सब जहाँ खुशी को ढूंढ रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही है, जबकि हमारी खुशी कहीं और है। तो सच में ये खुशी है कहाँ? ठीक है, इसको अब समझना जरूरी है कि ये खुशी है कहाँ, जिसको हमने अब तक खुशी कहा वो खुशी नहीं है, तो वो खुशी क्या है? जिसको अब तक मैंने कहा कि वो खुशी है और खुशी चाहिए और खुशी के लिए हम सब भाग रहे हैं, तो वो खुशी अगर नहीं है तो वो क्या है? और अगर ये खुशी नहीं है तो फिर खुशी कहाँ है? अगला सवाल ये कि फिर खुशी है कहाँ? देखिए, 84 लाख योनियों के बाद जब हम लोगों को मानव जीवन मिला है, तो हमारे और हमारे अलावा इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, उसमें एक बहुत महीन अंतर है, एक बारीक अंतर है। अंतर वो जबकि बहुत बड़ा बनाता है, लेकिन है तो वो बहुत महीन। वो अंतर है, हमारे अंदर ज्ञान है, बोध है।
हम समझ पाते हैं कोई चीज को, और वो हैं जो और जीव जंतु हैं वो सिर्फ सरवाइव करते हैं। तो जो जिसको अब तक हम लोगों ने कहा कि ये हमारी खुशी है, जिसको हम लोगों ने एक बिलीफ के साथ माना और उसपे उसी हिसाब से हम एक्ट करना शुरू कर दिए, काम करना शुरू कर दिए, चलना शुरू कर दिए, रहना शुरू कर दिए, तो ये जो खुशी सो कॉल्ड है, ये एक्चुअली ये हमारे शरीर की तृष्णा है, हमारे शरीर की इच्छा है, जिसे हम पूरा करने में ना कभी कभी लोगों के ऊपर, कभी कभी सामानों के ऊपर, कभी कभी वस्तुओं के ऊपर, कभी कभी सारी चीजों के ऊपर निर्भर हो जाता हूँ। आप सोच के देखिए, अगर कहीं सेल लगी है या कि आपको कोई ड्रेस पसंद आ गई, तो हमें ना खरीदने में ऐसा लगता है यार बस खुश हो गया, इतनी खुशी मिल गई। और थोड़े ही दिनों बाद फिर हमें कोई दूसरी ड्रेस पसंद आती है, वो ड्रेस कहीं भी पड़ी रहती है, हमें पता नहीं चलता है। जबकि हम लोगों ने खुशी की डेफिनेशन क्या तय करी कि ये एक परमानेंट घटना है और इससे हम कभी उबते नहीं है, कभी बोर नहीं होते हैं। घर में बहुत टाइम से डिमांड है रेफ्रिजरेटर चाहिए, फ्रिज चाहिए, फ्रिज चाहिए, और फ्रिज जब आ गई, जब तक आया उसको 2 बार 3 बार क्लीनिंग हो रही, सफाई हो रहा, ये हो रहा वो हो रहा, धीरे धीरे महीना भर जाते जाते वो फ्रिज कहाँ है, हम कहाँ है, खुशी कहाँ है, कुछ पता नहीं होता। और हमें लगता है कि यही हमारी खुशी है। उसी तरीके से हम सामानों में, व्यक्तियों में, स्थानों में, लोगों पे अपनी खुशी की तलाश में हम भटकते रहते हैं, जबकि हमारी रियल हैप्पीनेस कहीं और है, ये खुशी कहीं और है। उसको हम थोड़ा, आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में और थोड़ा लॉजिक वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी खुशी है कहाँ एक्चुअल। आई होप कि आप सबको कॉपी दिख पा रही है मेरी। सपना जी कॉपी दिख यस, रही है? यस। यस, 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 ओके, यस, ठीक गुड। है, इसको समझेंगे कि ये ना, एक मैंने ऐसे सर्कल बनाया है, एक ये सर्कल है, शायद आपको ना दिख रहा हो हमें भी, एक ये सर्कल है, गोला बनाया है, और ये है हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कुछ दिख रहा है सपना जी? यस, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, ओके ओके, बिल्कुल। ठीक है। और इस ब्रह्मांड को हम समझने के लिए हम यहाँ एक पतली सी लाइन खींच दे रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसी कोई लाइन खींची नहीं गई है, ये सिर्फ हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं कि ऐसे एक लाइन बना दी मैंने। पर ये जो दुनिया है ना, ये हमारी भौतिक जगत है, भौतिक क्षेत्र, यानी कि जिसमें हम सब जीवन जीते हैं। ठीक है, और ये है हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र, ये जो पार्ट है ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। ठीक है, इस दुनिया में हम सब लोग अपना जीवन जीते हैं यहाँ पे। अब इस दुनिया में जब जीवन हम जीते हैं ना, तो क्या होता है कि डेली रूटीन में हम सब बहुत सारे लूप में फंसे रहते हैं, बहुत सारे रिश्तों में हम जुड़े हुए हैं, जहां हमारे बहुत सारे लूप, बहुत सारे चेन बनते हैं। इसको चलिए पहले एक एग्जांपल से आपको समझा दें हम पहले। मान लीजिए अभी हम सब लोग जूम की मीटिंग में हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जूम की मीटिंग में है। अब सपोज यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार उन्होंने जूम ऑपरेट किया है, पहली बार जुड़े हैं, और मे भी उनका मोबाइल का जो सेट है ना वो भी पहली बार वो हैंडल कर रहे हैं, सपोज दैट ऐसा हुआ। तो जब सपोज मैं बात कर रही हूँ और सेम टाइम उनका, उनके हाथ से मोबाइल क्लिक हो गया और उनका माइक ऑन हो गया, माइक ऑन हो गया, तो सपना जी ने फटाफट उनको म्यूट किया, क्योंकि उनके बैकग्राउंड का, उनकी फैमिली का साउंड आना शुरू हो गया। अब चूंकि वो नए नए यूजर है, तो उनको बहुत ज्यादा यहाँ जूम के नियम के बारे में नहीं पता है, और मोबाइल का भी फंक्शन बहुत नहीं क्लियर है। दोबारा फिर उनके हाथ से क्लिक हो गया और फिर से उनका माइक जो है अनम्यूट हो गया, फिर से उनकी फैमिली का बैकग्राउंड से साउंड आना शुरू हो गया, सपना जी ने वापस से उनको म्यूट किया, ठीक है, प्रोग्राम कंटिन्यू हो गया। अब की क्या हुआ कि वो इंटेंसली, उनको क्योंकि क्यूरियस हो रहे थे ना कि क्या हो रहा है, ये बार बार दब जा रहा, बंद हो रहा है, ऐसे उनके अंदर क्यूरियासिटी आ गई। तो उन्होंने इस बार ना सोच समझ के उस माइक को क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक किया तो सपना जी को लगा यार क्या ही है, ये बार बार क्यों अपना माइक ऑन कर रहे हैं। और उन्होंने ना बोला कि भाई, जस्ट उन्होंने उस आईडी का नाम लेके कि भाई आपका माइक ऑन हो जा रहा, प्लीज थोड़ा आप केयरफुल रहिए और अपना माइक बंद रखिए। तो वो उतना ध्यान नहीं देते, उन्होंने फिर से सपना जी ने माइक ऑफ किया। अब
चौथी बार क्या फिर से उन्होंने वही सेम चीज रिपीट कर दी। तो अब इस बार सपना जी को आ गया गुस्सा। मैंने कहा भैया आप प्लीज अपना माइक ऑन म्यूट रखिए, वरना ना मैं रिमूव करने वाली हूँ आपको। अब ये सुन करके जो वो पर्सन है, जो नए यूजर हैं, अब उनको लगा कि अरे यार यहाँ तो मेरी इंसल्ट हो गई, मतलब रिमूव वो समझ रहे हैं कि मुझे हटाने की बात हो रही है। तो वो कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि वो सच में ऐसे कह लीजिए कि उनको बहुत क्लियर नहीं था या वो बहुत समझ नहीं पाए। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं मैंने किया, और आप मेरे को क्यों हटाएंगी। और अब आर्गुमेंट शुरू हो गया दोनों लोगों में। सपना जी अपनी बातों को रख रही नहीं, यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ हम लोग एक मेंटेन करते हैं यहाँ के डेकोरम को, आप कैसे कर सकते हो। उधर उधर से वो आंसर कर रहे हैं नहीं मुझे नहीं पता ये है, ठीक है, आर्गुमेंट हो रहा है। और ऐसे इस तरह के आर्गुमेंट हम सबकी लाइफ में बहुत बार होते हैं, रोज डेली रूटीन में। कभी कभी भाई भाई में, कभी भाई बहनों में, माँ बाप में, स्कूल में, ऑफिस में, नेबर्स के साथ, कहीं भी बहुत होते हैं। देखिए यहाँ समझना क्या है, रियल हैप्पीनेस को समझना है तो यहाँ इस चीज को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। जैसे ही यहाँ पे ये लूप बना सपना जी और उस व्यक्ति के बीच में, जैसे ही बात आर्गुमेंट शुरू हुआ, सपना जी के अचानक ना माइंड में ऐसे, दिल में, उनके हार्ट में ऐसे हुआ कि उनके अंदर एक काइंडनेस आ गई अचानक कि अरे यार लग रहा है कि सच में नए और इनको सच में नहीं पता। पर बहुत ही सॉफ्टनेस से सपना जी ने खुद सॉरी बोल के, अच्छा भैया सॉरी कोई बात नहीं, आप आगे से ध्यान रखिएगा और कोई बात नहीं चलिए हम लोग एंड करते हैं। तो सपना जी ने इस लूप को तोड़ा, इस चेन को तोड़ा, और जैसे ही उन्होंने इस लूप को तोड़ा, पता क्या होता है, एनर्जी लेवल पे सपना जी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच गई। वो सीधा इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंच गई। और जैसे ही वो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाती है तो इनको जो एनर्जी मिलती है कॉस्मिक से, यानी यूनिवर्स से बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और इनके अंदर जो चेतना है इतना ज्यादा असंख्य वे में एक्सप्लोर होना शुरू होता है कि ऐसी चीजों को करने के लिए बहुत बार इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है। और फिर धीरे धीरे वो वापस अपने इस एनर्जी में आती है और फिर धीरे धीरे जीवन जीना शुरू होती है। वैसे ही हम सब लोग अपनी लाइफ में बहुत बार, सपोज दो भाइयों में बात हो रही है या दो दोस्तों में बात हो रही है, एक दोस्त ऐसा है जो दूसरे दोस्त को चीट करना चाहता है। सामने वाले दोस्त को पता है कि मेरे को चीट करेगा, मेरे साथ गलत करेगा क्योंकि इसने पहले भी किया है। पर अगर मेरे अंदर ऐसी एक भावना जग जाती है कि हम अपने आप को डिफेंसिव कर लेते हैं, यानी हम चीट होने ही नहीं देना चाहते। ये बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं कि कोई चीट करे और हम चीट होते रहे, ऐसा नहीं है। हम क्योंकि एक बार अगर हम अपने अंदर ऐसी क्वालिटी विकसित कर लेंगे कि कोई हमें चीट कर ले, तो हो सकता है उससे तो बच जाए, पर उस क्वालिटी से नहीं बच रहे हैं तो हमें कोई दूसरा चीट कर जाएगा। तो हमें क्या होना है, वहां डिफेंसिव होना है। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर कोई प्रेम की भावना जगी, हम वैसे ही स्पिरिचुअल जोन में पहुंच जाते हैं, और स्पिरिचुअल जोन पे जैसे जाते हैं तो हमें एनर्जी कॉस्मिक मिलती है, और वहां से हमारे आत्मा का ऐश्वर्य जगता है, यानी कि जो रियल खुशी वहां से मिलती है। अगर स्वप्ना जी अपनी लाइफ में किसी के लिए एक बार क्षमा कर देंगी, तो ये जो क्षमा होगा वो सतत होगा, हमेशा होगा। ऐसा नहीं कि उस क्षमा से वो कभी उब जाएंगी, वो रियल होगा अगर सच में उनके अंदर से आएगा। और वो जो क्षमा होगी उस घटना से, वो कभी भी बोर नहीं होंगी, दुखी नहीं होंगी, और उसको कंटिन्यू करेंगी। ठीक है, तो हमारी जो खुशी है, जब हम जीवन जीते हैं तो हम भौतिक क्षेत्र में हम बहुत सारी चीजें ऐसी कर जाते हैं, खुशी पाने के कारण या खुशी पाने की इच्छा से हम बहुत बार लालच में कोई चीज कर जाते हैं, बहुत बार दूसरों को दिखाने के लिए कर जाते हैं। जैसे हमें कार चाहिए, तो हमें कार क्यों चाहिए, क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास कार है, मुझे उसे दिखाना, इसलिए मुझे कार चाहिए। और जब ये मेरी कार आएगी ना तो ये मुझे खुशी नहीं देगी। लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाए कि यार मेरे पास कार हो जाए ना, तो मेरी मदर हमेशा ऑटो से, रिक्शा से जाती है, हम उनको अपने कार में बिठा के ले जाए, मेरी भावना ही बदल जाए। वैसे जैसे हमारी भावना चेंज होगी, हम जाएंगे आध्यात्मिक जगत में, यानी कि हम कनेक्ट हो जाते हैं यूनिवर्सल लॉ से, यानी कि यूनिवर्स से, और वहां से हमें एनर्जी मिलती है। और ऐसी चीजों करने के लिए हम हर बार, जब भी किसी आर्गुमेंट में फंसेंगे, जब भी किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसेंगे, तो हर बार हमें एनर्जी वहां से मिलेगी। आप सब भी घर में देखते होंगे कि बहुत बार घर के छोटे छोटे झगड़े होते हैं, दिरानी जिठानी के, सास बहू के, या बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ हम लूप में फंसे रहते हैं। वो सामने वाला कुछ कह रहा, हम कुछ कह रहे हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम चुप हो जाते हैं, हम आर्गुमेंट नहीं करते हैं कि अरे यार छोड़ो, इनको तो समझ ही नहीं आना, अब इनको क्या बताना, इनको समझ कभी नहीं आएगा, हम चुप हो जाएंगे। अगर हम इस भावना में चुप होएंगे तो हम कभी भी अपने
चेतना का विकास नहीं कर पाएंगे, यानी कि आत्मिक ऐश्वर्य को, यानी कि जो आत्मा की खुशी है उसको हम कभी नहीं पा पाएंगे। हम चुप हो गए, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये समझेंगे नहीं, तो इसका मतलब हमने सामने वाले को, यानी कि जो यूनिवर्स का बच्चा है, जो ऊपर वाले का, वो भले गलत कर रहा है, उसको हमने अंदर से नहीं एक्सेप्ट किया। तो हमें क्या करना है कि हमें करना है कि ठीक है यार, इनको जो करना वो करे, पर हम अपना बेस्ट करेंगे। जैसे ही हम ये भावना से भरेंगे, जैसे हम अपने अंदर एक आत्मिक ऐश्वर्य लेके आएंगे, अपने आत्मा की यानी सोल की खुशी के लिए सोचेंगे, वैसे ही हम पहुंच जाएंगे एक दूसरे स्टेप पे, दूसरे लेवल पे। और जैसे उस लेवल पे जाएंगे तो हमें ये इस पावर के लिए जो स्ट्रेंथ मिलती है, जो करेज मिलता है, वो ऊपर वाले से मिलता है। हम वहां कभी फंसते नहीं, ऐसे आर्गुमेंट में, ऐसे लूप में, ऐसे चेन में कभी भी उलझते नहीं है। और ये सारी घटनाएं हमारे दिन में सुबह से लेकर रात में हजारों बार होती है। पर आप कई कई बार ऐसे सुनते हैं ना, जब आप बार बार ऐसी चीजों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ऐसी चीजों के संगत से बचना शुरू करते हैं, और वो अवॉइड मतलब क्या, कि आपके अंदर वो काइंडनेस, प्रेम, दया, करुणा ये जगना शुरू हो जाए। और जब जब बार बार आप जंप करके उस आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आप पहुंचना शुरू करते हैं, बार बार वहां जाना शुरू करते हैं, तो आपकी जो विचार, आपके शब्द, आपकी सोच, आपके एक्शन, आपकी घटनाएं, आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा, सब कुछ बिना बोले बोलता है। आप एक डिफरेंट एनर्जी में हो जाते हैं। और ऐसे ही लोगों को लोग कहते हैं ये स्पिरिचुअल व्यक्ति है। हमारी बातों से कोई हमें ये नहीं कहता कि हम स्पिरिचुअल हैं या नहीं है, और स्पिरिचुअल लोग ही हमेशा खुशी को पाते हैं। आप बताइए, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति बताइए जिसके पास, जिसको अभी तक मैं हम सभी ने कहा कि ये खुशी का माध्यम है। सपोज हमारे कपड़े, हमारे साधन, हमारी जॉब, हमारी नौकरी, हमारा पैसा, हमारा स्टेटस, हमारे जो भी रिलेशनशिप या जो भी चीजें, ये किसी एक व्यक्ति के पास बहुत सारे हैं, बहुत। और दूसरी साइड कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जिसके पास ये सब बिल्कुल नहीं है। आप बताइए, आप अपने अनुभव से बताइए, आप किसे ज्यादा खुश मानते हैं? एक जिसके पास स्टेटस बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि ऐसा व्यक्ति दुखी बहुत रहता है। उसको कोई ना कोई, कभी रिश्तों का दुख हो गया, कभी कुछ और दुख हो गया, कोई ना कोई दुख जरूर हो जाता है। और दूसरा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल मतलब वो लोग जिनके अंदर प्रेम, प्रशंसा, दया, करुणा, क्षमा, ऐसी भावना हर लूप में, हर जीवन के जीते हुए हर पल में, हर क्षण में जग जाती है। स्पिरिचुअल मतलब उन लोगों की हम बात नहीं कर रहे हैं जो कहीं गुफाओं में चले गए, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसी धरती पे, इसी सोसाइटी में हमारे और आपके साथ जो जीवन को जी रहे हैं, इसी समाज में जो जीवन को जी रहे हैं, लेकिन जब भी वो किसी चेन में फंस रहे हैं, किसी आर्गुमेंट में फंस रहे हैं, किसी लूप में फंस रहे हैं, किसी ऐसी संगत में फंस रहे हैं जहां वो खुद लीड करके उनके अंदर कोई प्रेम, कोई दया, कोई प्रशंसा, कोई करुणा, कोई चीज आगे बढ़ के करने का, एक नए स्टेप पे जाने का करेज है जिसके अंदर, ऐसे जो लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और वो जाते हैं, वो स्पिरिचुअल जोन में रहते हैं। आप बताइए कि कौन से लोग आपके हिसाब से ज्यादा खुश हैं? पहला, वो लोग जिनके पास पैसा तो है लेकिन कोई ना कोई ऐसा एक जरूर दुख है, जो मन से, अपने आत्मा से शांत नहीं है। मे बी उनका शरीर का सुख होगा, शरीर की सुख का मतलब शरीर की तृष्णा, शरीर का कोई इच्छा उनकी पूरी हो रही होगी, यानी कि उनको कंफर्ट मिल रहा होगा। लेकिन अंदर से जो खुशी है, जो परमानेंट है, जो सतत है, जो निरंतर है, जिससे कभी वो बोर नहीं होते, जिससे कभी उगते नहीं है। कभी कभी हम कार की इच्छा करते हैं, हमें ये कार चाहिए, फरारी चाहिए, ये चाहिए, पर जैसे ही वो आती है कुछ साल बाद हमें कुछ और चाहिए होता है, यानी कि हम उब गए। और हम ऐसी इच्छा की बात कर रहे हैं, वो है प्रेम, वो है प्रशंसा। दो, यस, सपना जी ने बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दो ऐसी इच्छा, ऐसा सुख, ऐसी खुशी जो सतत हो, जो हमसे कभी कोई छीन ही नहीं सकता है, ऐसी इच्छा जिसके लिए हमारी सोल भटकेगी नहीं। हम आखिर, हम सब लोग भटक भी क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ शरीर का इच्छा को पूरी करने का एक मौका मिल रहा है। हमने जिसे खुशी कह दिया, हमने जिसे सुख कह दिया, एक्चुअली वो शरीर से जुड़ा हुआ है। और शरीर आप सबको पता है क्या है? आता और जाता रहता है। आत्मा नश्वर है, आत्मा कभी खत्म नहीं होगी, और आत्मा का जो सुख होगा, आत्मा की जो खुशी है, वही रियल हैप्पीनेस है। दिस इज द रियल हैप्पीनेस। जो हमारी सही खुशी है वो है आत्मा का सुख, आत्मा की खुशी, जिसको पाने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि जब हम अपने जीवन में, जब अपने रिश्तों में, अपने भाई बहन में, माँ बाप में, अपने पड़ोसी में, ऑफिस में, स्टाफ में, कहीं भी है, तो एक चार्ज लेना है, एक करेज दिखाना है, और
एक अंदर से अपने उस जो आत्मा का ऐश्वर्य है, आत्मिक ऐश्वर्य है, वो क्या है? बॉस हमें डांट रहा है, बॉस कह रहा है कि तुमने गलत किया है, पर बॉस की उस बात को एक्सेप्ट करना है। अगर हमारी गलती है तो यस सर, मैंने मेरे से गलती हुई, मैं आगे से ठीक करूंगा, बट आई लव यू। सामने से नहीं बोल सकते, अंदर मन में तो बोल सकते हैं। आप करके देखिए। हस्बैंड वाइफ का कोई आर्गुमेंट हो रहा है, हस्बैंड बोल रहा है कि आप तुम ऐसे कर दिए, गलत कर दिए, ये कर दिए, ठीक है एक्सेप्टेड यार, ठीक है, बट आगे से ध्यान देके, बट आई लव यू। हम क्या करते हैं ना, हम, तुमने बोला कैसे मेरे को, पहले प्रूफ करो कि यहाँ गलत कहाँ है, पहले बोलो, यहाँ समझाओ मेरे को। आप करके तो देखो। अपने आत्मिक गुण को बढ़ाना है, अपनी आत्मा की खुशी को पाना है, क्योंकि रियल खुशी, आप एक बार बोल के तो देखो। आप भाई भाई में, बहनों में, आपको पता है आपका भाई आपको परेशान करने वाला, आपको छोटा समझता, हमेशा आपको काम के लिए ज्यादा परेशान करता, हमेशा सोचता सारा काम यही करे, आपको पता है क्या हो गया, अपने भाई के लिए कुछ कर दिया तो आप ऐसे सोचना शुरू करिए। और बार बार लगता है कि ये ज्यादा प्रेशर कर रहा है, बोले ठीक है यार, इसकी ये आदत ऐसी है, पर सच में स्टिल ये मेरा भाई तो है ना, सच में यार आई लव यू। एक करेज दिखाइए, एक साहस दिखाइए, अपने अंदर एक चेंज ले आइए। और ये एक छोटा सा जो चेंज है, जो हर दिन 24 घंटे में से अगर हम कॉन्शियस होके 10 बार भी करेंगे ना, तो महीने साल बीतते बीते हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे। और पता है इसका फायदा किसको होगा? ये जो व्यक्ति बनेंगे ना, उसका फायदा सबसे ज्यादा हमें ही होगा, क्योंकि हम इस भ्रमड़ा से, ये जो आना जाना मानव जीवन का जो 84 लाख योनियों की जो घटनाएं चल रही है ना, उसमें हम नंबर 1 हो जाएंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, वो जो घटनाएं चल रही हैं उससे ऊपर हो जाएंगे, प्रभु के बहुत करीब हो जाएंगे, उस ईश्वर के करीब हो जाएंगे। और ये बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि ईश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो अंदर से प्योर है, जिनके अंदर जो उन्होंने गुण दिया है, जो प्रेम, प्रशंसा, आदर, मान, सम्मान, दया, करुणा जो उन्होंने दिया है, जो उनका गुण है, ऐसा उनका बच्चा जो इस समाज में, इस सोसाइटी में, अपने परिवार में, अपने अंदर ऐसे गुणों का विस्तार कर रहा है। जैसे ही आप इस भौतिक जगत से जितनी बार आप जंप करके स्पिरिचुअल साइड में जाएंगे, जितनी बार जाएंगे, आई गारंटेड कि ऊपर वाला आपको इतनी एनर्जी देगा, इतनी खुशी देगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि सच में ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। आप खुद ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। इस खुशी को सही खुशी कहते हैं, ये खुशी हमारी रियल हैप्पीनेस, क्योंकि ये हमसे कभी भी छिनती नहीं है, ये हमसे कभी दूर नहीं होती है, ये कभी हमें दुख नहीं देती। आप किसी को प्रेम करके कभी दुखी हो सकते हैं क्या? आप किसी को माफ करके कभी दुखी हो सकते हैं क्या? अगर रियल में है, अंदर से है, तो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो हमारी हैप्पीनेस है ना, ये रियल खुशी है। और हमें फोकस यही करना है कि अपनी लाइफ में इस यात्रा को कुछ भी छोड़ना नहीं है माय डियर। कभी कभी हमें दिमाग में ऐसे होता है कि इस पूरे सब चीजों को छोड़ के यार हम किसी जंगल में चले जाएं और वहां रहने लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बताइए कि अगर कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं और एक सड़क पे छोटा बच्चा रो रहा है, ठीक है, और हम सब सांसारिक व्यक्ति हैं, तो जब भी हम उस बच्चे को देखेंगे, मेरे अंदर अगर दया जग गई, एक तो होता है हम उसको अवॉइड करके चले जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन अगर हमारे अंदर एक दया जग गई, हमारे अंदर प्रेम जग गया और हम उसके लिए कुछ कर पाए, 5 रुपए का बिस्किट ही दे दिया, कुछ उसको खिला दिया, मेरे पास पानी है पानी पिला दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, भगवान ऐसे लोग को ज्यादा पसंद करेंगे। या एक ऐसा व्यक्ति आ गया जो साधु सन्यासी, जो गुफाओं में सालों साल बहुत टाइम से तपस्या कर रहे हैं, और उस बच्चे को देखे और वो साधु सन्यासी ऐसे बोले, क्योंकि उनके वो अलग लेवल पे जी रहे हैं, वो ऐसे बोलेंगे यार ये सब मोह माया है, ये कुछ नहीं होता है, चलो हटो यहाँ से, ये सब कुछ होता ही नहीं है, ये क्या है? आप बताइए भगवान किसे ज्यादा पसंद करेंगे? अपने उस बच्चे को जिसने मानव की सेवा करी, या उसे जो कि छोड़ो ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है? भगवान ये एक को, भगवान उसी को पसंद करेंगे जो किसी की सेवा के लिए आगे बढ़ गया, जो अपनी सारी चीजों को पीछे करके, सारे दुख को पीछे करके किसी की खुशी के लिए आगे बढ़ गया, जो अपनी आत्मा के लिए आगे बढ़ गया। तो रियल हैप्पीनेस एक्चुअली वही है। और हमें फोकस भी इसी पे करना है कि जो हमारा आत्मिक गुण है, आत्मिक ऐश्वर्य है, डेली रूटीन में जब हम अपने जीवन को जीना शुरू कर देना, तो छोटी छोटी घटनाओं में आप आगे बढ़ के अपनी कर्ज को दिखाइए और रियल हैप्पीनेस को अचीव करिए। ना कि सामानों, व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थिति, स्थान पे हम निर्भर होके और लोगों के पीछे भागते रहे कि भाई मेरे को
ये चाहिए वो चाहिए, और फिर जब वहां पहुंच जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, कुछ भी हमारे पास नहीं है। हम, और इसीलिए हमारा जो शरीर है ना वो सिर्फ भटक रहा है, क्योंकि हमारी सोल तृप्त नहीं हो रही है, हमारी आत्मा को वो तृप्ति ही नहीं मिल रही है। और जिस दिन हम इस प्रोसेस में आ जाएंगे जहां हम खुद तृप्त होना शुरू करेंगे, अपनी आत्मा को सोल लेवल पे काम शुरू कर देंगे करना, आप देखेंगे अपने आप रियल हैप्पीनेस के लिए आपको किसी पर निर्भर ही नहीं होना पड़ेगा, कोई और साधन ही नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। और ये सिर्फ बहुत ऐसी चीज है जो हमारे अंदर और हम ही को करना है। सिर्फ हमें एक क्लैरिटी चाहिए, हमें लाइफ की क्लैरिटी चाहिए, इस खुशी की क्लैरिटी चाहिए, और उसको एक्शन चाहिए, एक करेज चाहिए करने का। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि जिससे जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, जिससे हमारा लंबे टाइम से आर्ग्यूमेंट है, तो सामने से ना बोले, पर क्या हमारे मन में भी उसके लिए कभी प्रेम जगता है? क्योंकि वो भी एक ईश्वर का ही बच्चा, भले वो जैसा भी हो, अच्छा गलत सही बुरा जो भी है। तो अगर हम मन में हम कोई गरज ना रखे, कोई ऐसी चीज रखे ही ना, लीव इट यार, कोई नहीं, वो जैसा है सो उसके लाइफ का मामला है। पर अगर हम किसी को सुधारना, चेंज करना और सारी चीजें छोड़ देना, तो हमारा जीवन अपने आप में उत्तम होना शुरू हो जाएगा, अपने आप हमारा जीवन किसी और लेवल पे जीना शुरू हो जाएगा। हमारा जो जीवन है, हमारा जो आगे की लाइफ है, वो डिजाइन है हमारे कर्मों पे, किसी और के कर्मों पे नहीं। तो हमें अपनी रियल खुशी को पाने के लिए हमेशा अपने आत्मिक ऐश्वर्य को बढ़ाना है, और हमें ध्यान देना है कि हम कौन सा ऐसा एक्शन करें कि हमारे अंदर यूनिवर्स सीधा कनेक्ट हो जाए और हम उस एनर्जी को पा सकें। पता है, जो ये भौतिक जगत का लॉजिक है ना, फिजिक्स और मैथ्स का जो लॉजिक है, 1+1 0, 1+1 2 होता है। ठीक है, आप सबको पता है 1+1 2 होता है, एग्री कर रहे हैं आप लोग? भौतिक जगत में ऐसा ही होता है, यस, भौतिक जगत में ऐसे होता है 1+1 2। और इसी भौतिक जगत में जहाँ सोशल साइंस है यानी रिश्तों की बात है, वहाँ 1+1 11 होता है। अगर कोई दो व्यक्ति है जिसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो वो 1+1 11 के बराबर होंगे। और जैसे ही हम स्पिरिचुअल जोन में जाएंगे, पता क्या होगा, यहाँ 1+1 0 हो जाता है। यहाँ का जो नियम है ना वो बिल्कुल अलग चलता है, स्पिरिचुअल जोन जोन का नियम बिल्कुल डिफरेंट जाता है। वहाँ के सारे नियम कानून सब कुछ अलग है, हमारे भौतिक जगत की तरह नहीं है। वहाँ हम और यूनिवर्स 1+1 0 हो जाएंगे, हम एक एनर्जी में हो जाएंगे। हम एक जैसे बिलीव, एक जैसे एक्शन, एक जैसे हमारा क्रिएशन, सब कुछ एक जैसा होना शुरू होगा। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा पूरा लाइफ ही बिल्कुल उस तरीके से डिजाइन होना शुरू करेगा, जब हम बार बार इस भौतिक जगत से हर लूप को तोड़ते हुए, जंप करते हुए बार 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 उस स्पिरिचुअल जगत में जाएंगे। और एक टाइम बाद तब पूरा देश, समाज, सोसाइटी, आपके अपने सब बोलना शुरू करेंगे, यार ये अलग ही व्यक्ति है, ये स्पिरिचुअल जोन में जीता है। ये समाज में रहते हुए भी आप ऐसी जगत आध्यात्मिक क्षेत्र पे जीने लगेंगे, आप सारे एक्शन यहीं के करेंगे, आप पैसा भी कमाएंगे, आप कपड़े भी खरीदेंगे, आप लोगों के साथ जिएंगे भी, रिश्तों को भी निभाएंगे, सब कुछ करेंगे। फिर भी आपकी जो सोच होगी ना वो अलग होगी, फिर भी आपका जो रिएक्शन होगा ना वो अलग होगा, फिर आपके आपके एक्शन जो होंगे ना वो अलग होंगे। और ये सारी चीजों को करना है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि ये कुछ छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। छोड़ना क्या है, सिर्फ दुख को छोड़ना है। और दुख क्या है, हमारे अंदर का दुख क्या है, क्रोध। हमारे अंदर का दुख क्या है, किसी से ईर्ष्या करना, जलन रखना। हमारे अंदर का दुख क्या है, घृणा। इन सारी चीजों को छोड़ करके इसका दूसरा रूप स्वीकार करना है। और जैसे इस दूसरे रूप को हम रोज, हर दिन, कभी कभी नहीं, चॉइस वाले नहीं, जो हमें पसंद है उनके साथ सिर्फ करेंगे और जो दूसरे उनको साइड कर देंगे, ऐसा नहीं, सबके साथ इक्वल। क्योंकि हम ऊपर वाले की एनर्जी में हो गए, क्योंकि ऊपर वाला क्या करता है, ऊपर वाला भी हर दिन हमारी गलतियों को माफ करके हमें एक नया मौका देता है। तो हम कैसे अपनों को, सोसाइटी को, नेबर्स को, पड़ोसियों को, भाई बहनों को अगला मौका कैसे ना दें? ऊपर वाले ने बहुत बार हमें समझाया, सिखाया, और फिर भी हम वही गलती करते आए, और उन्होंने मौका दिया हमें। तो हम कैसे ना अपनों के साथ वो अपनापन लेके आए, हम क्यों क्रोध में रहें? और इस क्रोध से सबसे ज्यादा नुकसान हमें है, क्योंकि हम भटक रहे हैं, हम खुशी के लिए कहीं और परेशान हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं मेरा भाई मेरे से प्यार से बोल दे, वो प्यार से बोल दे और हम खुश हो जाए।
और हम कभी ऐसे नहीं कर रहे हैं कि हम खुद प्यार से आगे बढ़ के बोलना शुरू करें। हम सोच रहे हैं वो कॉल करेगा ना तब हम बात करेंगे, हम क्यों करें, उसने गलती करी थी वो जाने, हम क्यों नहीं कर रहे हैं, उसने लाख गलतियां करी हैं, हम क्यों नहीं अपनी खुशी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारी खुशी वहीं छुपी, क्योंकि हमें पता है जैसे हम उससे बात करेंगे हम खुश हो जाएंगे, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ के करते हैं। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, इस लूप को तोड़ेंगे, इस चेन को तोड़ेंगे, पता है हम कहीं और पहुंच पहुंच जाएंगे। और वो जो पहुंचेंगे ना, रियल खुशी नहीं है। हम क्यों किसी के लिए ऐसे सोच रहे हैं कि वही सामने वाला करे, यार मेरे को नहीं करना है, उसने गलती की है, उसने मेरे साथ ऐसे किया, वही करे, ऐसा क्यों। और जबकि अंदर ये है कि वो बात करे, अंदर छुपा हुआ है। फ्रेंड्स, आज ये मौका है, अगर ये सच में आपको ये क्लियर हुआ है, कितने लोगों को ये क्लियर हुआ है, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। ये हैप्पीनेस का मामला कितने लोगों को क्लियर हुआ। जब सच में क्लियर हुआ है यार ना, तो बस आज से करना शुरू कर दीजिए। सच में ये क्लियर हुआ है ना, तो आज से अपने आप को एक ऐसी जर्नी में ले जाइए, ऐसी जगह ले जाइए जहाँ सच में रियल खुशी मिले। जहाँ किसी खुशी के लिए ना हमें किसी कपड़ों पे, किसी सामानों में, किसी स्थानों में, किसी अ, वातावरण की जरूरत ना पड़े। सिर्फ ये खुशी हमारे अंदर है। इसीलिए हम लोग हमेशा सुनते आए हैं ना, भगवान हमारे अंदर है। इस लाइन का पता बहुत गहरा अर्थ है। भगवान हमारे अंदर है, वो कैसे है? ऐसे ही है हमारे अंदर, क्योंकि हमने अपने आत्मिक ऐश्वर्य को बढ़ा लिया। जैसे ही हम अपने अंदर से इन चीजों को फील करना शुरू कर देते हैं, अपने आत्मा को समझना शुरू करते हैं, आत्मा की तृप्ति के लिए लग जाते हैं। तो पता है ये हमारा कर्म है, भगवान ने हमें एक सोल लेवल पे इस धरती पे भेजा है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने आत्मा को संतुष्ट करें। हम अपने अगर हम ये चीजें नहीं करते हैं ना, तो हम अपने आप को दुखी भी करते हैं, हम अपने आप को ही दुख दे देते हैं। ये हमारी ड्यूटी है। ये हमें समझना है कि हमें आत्मा के रूप में अपने सोल को हमें खुशी देनी है। और ये सोल को खुशी देने का मतलब यही है कि सामने वाला किसी भी लेवल पे हो, हम उससे एक कदम ऊपर जाए, हम उससे अपना स्टेप एक स्टेप ऊपर जाए, वो किसी भी लेवल पे हो, मैटर ही नहीं करता। क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पे इस जीवन में आया है, और वो अपने ही कर्मों के आधार पे अगले जीवन में जाएगा। वो सामने वाले कर्मों के आधार पे, सामने वाले के अनुसार वो नहीं आया है, ना आगे जाएगा। आप ये सोच के देखिए, अभी मैं हूँ, मेरे हस्बैंड, मेरे दो बच्चे, अभी आज के आज मान लीजिए हम इस धरती को छोड़ के चले जाए, मेरी मृत्यु हो जाए आज के आज, मेरा जो अगला जन्म मिलेगा वो मेरे कर्मों के आधार पे मिलेगा या मेरे हस्बैंड के कर्मों के आधार पे मिलेगा? मेरे कर्मों के आधार पे मिलेगा। जो मैंने सही गलत किया है, जो मैंने अपने जीवन में डिसीजन बनाया है, जो मैंने अपने जीवन में आत्मिक ऐश्वर्य के लिए काम किया है, जो मैंने अपनी आत्मा के लिए कुछ किया, उसी आधार पे मेरा अगला जन्म होगा। मेरे बच्चों और मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज के आधार पे बिल्कुल नहीं होगा। तो माय डियर, क्यों ना हम आज से अपने कर्म को इस तरीके से डिजाइन करें कि सच में हमें रियल खुशी मिले, हमें आत्मा की खुशी मिले, और हम अपने इस यात्रा को सही तरीके से, इस यात्रा को हम सही तरीके से आगे की तरफ लेके जाए। जो हमारी ये 84 लाख योनियों की यात्रा है, पता है ये कहने की बात नहीं है, ये बहुत अद्भुत है। आप जब इसकी गहराई में जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो मानव जीवन मिला है, इसके लिए भगवान भी तरसते हैं। और ये ऐसा जीवन है जहाँ पे एक सिर्फ ज्ञान की वजह से, एक बोध के अंतर से हम किसी भी चीज को पा सकते हैं। हम जो चाहे वो सब कुछ पा सकते हैं, बस क्लैरिटी कहाँ होगी। इस सांसारिक सुख के अलावा भी एक दुनिया है जहाँ पे हम जी सकते हैं, वो आध्यात्मिक क्षेत्र है। और वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के लॉज बिल्कुल अलग है। और उस लॉ को समझना, उस प्रिंसिपल को समझना। तो बस मेरे साइड से इतना, बस ये कहेंगे कि आज से अपने आत्मा के सुख पर लग जाइए। और जो शरीर का सुख है उसे पाना है, वो सिर्फ तृष्णा है, उसको खुशी मत बोलिए, उसे हैप्पीनेस मत बोलिए। वो एक तृष्णा है, वो एक इच्छा है। ठीक है, उसे पूरा करना है। जब तक ये जीवन है, जब तक ये शरीर है, तो उस इच्छा को भी पूरा करते चलिए। पर उस खुशी को ही पैरामीटर बना के अपने पूरे लाइफ का डिजाइन मत कर दीजिए कि हाँ इस पे ही हमारा जीवन आधारित है। जीवन का जो आधार है ना, वो आत्मा के आधार पे करिए, सोल के आधार पे करिए कि सोल क्या चाहता है, सोल कहाँ खुश है, हमारा सोल किधर चाहता है। तो सोल को डिजाइन समझिए और उस बेसिस पे अपनी खुशियों को आधारित करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।
अनम्यूट अनम्यूट करें स्वप्ना जी। वेरी नाइस, वेरी ऑसम, मतलब कि स्पीचलेस है आज जो भी हम लोगों ने सीखा है। और आई थिंक सो सभी लोग इस बात से एग्री होंगे कि अर्चना जी ने जो भी हम लोग को बताया है, इट्स मतलब कि ये बहुत बड़ा सत्य है। और खुशी किस चीज में है, जिस चीज में हम लोग तलाश रहे हैं, या उस चीज में है जहाँ पे हम लोग शायद सोचते भी नहीं है। तो आज से, जैसा कि अर्चना जी ने हम सब से रिक्वेस्ट की कि हम लोग इस चीज को फॉलो करें, तो हम लोग उनसे प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग सब लोग इस चीज को फॉलो करेंगे।